कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया होंगे, जबकि डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम होंगे। राज्य में रिकॉर्ड जीत के बाद कांग्रेस में 5 दिनों से सीएम पर चल रहा सस्पेंस अब जाकर खत्म हुआ। बेंगलुरु में 20 मई को होगा शपथ ग्रहण समारोह। आज बेंगलुरु में शाम 7 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। दिल्ली में कर्नाटक सीएम को लेकर बुधवार को देर रात तक बैठकों का दौर चला। रात लगभग 10:30 बजे पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल के आवास पर प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने डीके शिव कुमार से मंत्रणा की थी। बुधवार को सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने राहुल गांधी के अलावा पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अलग अलग मुलाकात भी की थी। कर्नाटक पार्टी प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए बुधवार को दावा किया था कि अगले 24 घंटों तक नए सीएम का ऐलान कर दिया जाएगा। हमारे ऊपर मोदी जी 10-10, 15-15 दिन में निर्णय करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी 2 दिन से डेलिब्रेशन कर रहे हैं। हो सकता है आज, हो सकता है कल तक हम आपको ये निर्णय बता देंगे। कर्नाटक सीएम के सस्पेंस पर बीजेपी ने तंज कसा था। पूर्व मुख्यमंत्री बीआर बोम्मई ने कांग्रेस के अंदरूनी खींचतान पर चुटकी ली थी। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी सीएम और 6 अन्य विभागों का ऑफर शिव कुमार को दिया गया है। बुधवार को डीके शिव कुमार ने अपने समर्थक विधायकों के साथ भी मीटिंग की थी। बेंगलुरु में सिद्धारमैया के घर के बाहर बड़ी संख्या में समर्थकों ने नारेबाजी की। सिद्धारमैया समर्थकों ने उनके पोस्टर को दूध से नहलाया। पीएम मोदी आज ओडिशा को पहली और पश्चिम बंगाल को दूसरी वंदे भारत ट्रेन का तोहफा देंगे। प्रधानमंत्री दोपहर 1 बजे पूरी हावड़ा वंदे भारत ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा को 8200 करोड़ की दूसरी विकास परियोजनाओं की भी सौगात देंगे। इस बात की जानकारी रेल मंत्री ने दी। ये बहुत धन्यवाद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं अपना समय निकाल के कल वंदे भारत को फ्लैग ऑफ करेंगे और इतने सारे प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेशन करेंगे। पीएम मोदी आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो और नॉर्थ साउथ ब्लॉक में बनने वाले राष्ट्रीय संग्रहालय के वर्चुअल वॉक थ्रू का भी उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के प्रगति मैदान में सुबह 10:30 बजे होगा कार्यक्रम। पंजाब में किसान आज रेल रोको आंदोलन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने में अधिग्रहित जमीनों का उचित मुआवजा न दिए जाने के विरोध में किसान आज रेल रोकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज जल्लीकट्टू, कंबाला और बैलगाड़ी दौड़ पर बड़ा फैसला आएगा। जल्लीकट्टू और बैलगाड़ी दौड़ के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई पूरे करते हुए 8 दिसंबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। द केरला स्टोरी पर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बैन को चुनौती देने का मामला सुनवाई टली। सुप्रीम कोर्ट में मामले में कल सुनवाई होगी। भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवानों ने विरोध मार्च निकाला। मार्च के दौरान पहलवानों ने गुरुद्वारा बंगला साहिब में मत्था टेका। बृजभूषण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों में शामिल साक्षी मलिक ने कहा कि भगवान ने चाहा तो हम अपनी लड़ाई जरूर जीतेंगे। एनसीबी के पूर्व डायरेक्टर समीर वानखेड़े को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत। सीबीआई के सामने आज होने वाली पेशी पर लगी रोक। यूपी में निकाय चुनाव की सफलता के बाद मिशन 24 में जुटी बीजेपी। आज से 3 दिन तक लगातार चलेगा बैठकों का दौर। यूपी की सभी 80 सीटें जीतने के लिए लखनऊ में बीजेपी की 3 दिवसीय बैठक का दूसरा दिन। लोकसभा चुनाव से पहले 1 साल तक बीजेपी यूपी में करेगी मैराथन रैलियां। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर घर घर जनसंपर्क अभियान चलाएगी बीजेपी। मोदी योगी सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाएंगे कार्यकर्ता। गैंगस्टर आतंकी कनेक्शन को लेकर एनआईए की 6 राज्यों में छापेमारी। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में रेड। 100 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी जारी। एनआईए के मुताबिक दिल्ली, एनसीआर में 32, पंजाब, चंडीगढ़ के 65 जगहों पर एनआईए की छापेमारी जारी। आतंकवादी, गैंगस्टर और नशीले पदार्थ के स्मगलर्स के नेक्सस मामले में चल रही है छापेमारी। पंजाब के 12 जिलों में एनआईए की रेड। मोगा में कारोबारी के घर पर छापा मारा। एनआईए ने भटिंडा में रेड के दौरान एक युवक को हिरासत में भी लिया। पंजाब के नवाशहर में एनआईए की रेड। एनआईए को सुराग मिलने के बाद मारी रेड। गांव के इर्द गिर्द पुलिस की ओर से सुरक्षा इंतजाम और कड़े किए गए। हरियाणा के झज्जर में एनआईए और एसटीएफ की टीम ने की छापेमारी। गैंगस्टर्स के 4 ठिकानों पर एनआईए ने रेड की।
पिछले 3 दिनों से एनआईए का दूसरा ये बड़ा सर्च ऑपरेशन कहा जा सकता है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए ने छानबीन की। जेडीयू के निशाने पर बीजेपी और गिरिराज सिंह। जेडीयू नीरज कुमार ने कहा, सनातनी होने का पाखंड करते हैं ये लोग। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का पटना में 5 दिनों का कार्यक्रम बुधवार को खत्म हो गया। धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन के लिए पटना एयरपोर्ट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। पटना एयरपोर्ट पर धीरेन्द्र शास्त्री ने बिहार को लेकर बड़ा बयान दिया। शास्त्री ने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना शायद बिहार से पूरा होगा। बाबा के हिंदू राष्ट्र की हुंकार पर सीएम नीतीश कुमार ने बोला था हमला। उधर कहा कि कोई कुछ उधर उधर नहीं कर सकता, किसी धर्म के खिलाफ किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं। पटना की नौबतपुर में आखिरी दिन हनुमंत कथा में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। बुधवार को धीरेन्द्र शास्त्री ने शिष्यों को दीक्षा दी। पटना में बागेश्वर सरकार के पोस्टर पर पोती गई कालिक। बाबा के स्वागत को लेकर लगाए पोस्टर पर कालिक पोती गई। प्रदूषण को कम करने के लिए केजरीवाल ने 14 सूत्री समर एक्शन प्लान की घोषणा की। धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने पर सबसे ज्यादा जोर। 30 सरकारी विभागों के साथ बैठक कर बना समर एक्शन प्लान। सीएम केजरीवाल ने कहा 2016 के मुकाबले दिल्ली के वायु प्रदूषण में आई 30% की कमी। समर एक्शन प्लान के तहत 4 जून को होगा यमुना संसद, जिसके तहत यमुना के किनारे दिल्ली के लोग एकत्रित होंगे। इको क्लब और फॉरेस्ट विभाग ने शुरू की आई लव यमुना की शुरुआत। दिल्ली एनसीआर में देर रात फिर बदला मौसम का मिजाज। बुधवार को दिन भर चली ठंडी हवा की झोंकों के बाद देर रात हुई बारिश। मौसम विभाग ने अगले 2 घंटों में कई इलाकों में बारिश का अनुमान जताया है। अगले सप्ताह तक दिल्ली में 40 डिग्री से ज्यादा तापमान रह सकता है। फिलहाल लू चलने की कोई संभावना नहीं है। दिल्ली में अधिकतम तापमान बढ़ने के कारण गर्मी बढ़ने की स्थिति भी तेज हो गई है। बिहार में आंधी बारिश के बाद गर्मी से मिली थोड़ी राहत। मौसम विभाग ने 20 मई तक हल्की बारिश का अनुमान जताया। यूपी में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान। 20 मई से 15 जून तक बंद रहेंगे स्कूल। बोर्ड की तरफ से सभी स्कूलों का आदेश जारी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने यमुना बैंक के सिग्नेचर ब्रिज पर एडवेंचर और ट्रैकिंग पथ का निरीक्षण किया। दिए कई दिशा निर्देश। भुवनेश्वर में G20 की कल्चरल वर्किंग ग्रुप की बैठक। मीनाक्षी लेखी के साथ प्रतिनिधिमंडल ने गांधी शांति केंद्र और खंडगिरी और उदयगिरी की गुफाओं का दौरा किया। विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी नगर स्टेडियम में श्री लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने महायज्ञ में हिस्सा लिया। जौनपुर कोर्ट परिसर में ताबड़तोड़ फायरिंग। पेशी के लिए आए हत्याकांड के 2 आरोपियों को गोली मारी। गोली चलाने के बाद 2 बदमाश भाग निकले, जबकि एक को न्यायालय परिसर में मौजूद अधिवक्ताओं ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। नागपुर आरपीएफ ने टिकट दलालों के रैकेट का भांडाफोड़ किया। एक टिकट दलाल को किया गिरफ्तार।